हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट के लिए जो आपका एग्ज़ाम है अप्रैल के लास्ट में, उसके लिए आपका सेट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग सेट नंबर 6 को मतलब टेस्ट सीरीज नंबर जो आपका प्रैक्टिस सेट 6 है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो आपका प्रीवियस ईयर था जो 2014 में पूछा गया था और 2019 में पूछा गया था, ये हम आपको करा दिए। अगर आप नहीं देखे तो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आपका 30 क्वेश्चन दिया गया है ये आपका मैथ का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही सोल्व करना है। हम लोग जो इसमें डिस्कशन करेंगे वो हम 31 नंबर से डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, जो कि आपका मैथ है, साइंस है, जीके जीएस है, करंट अफेयर है, सब कुछ है। ठीक है, जो इसमें 90 क्वेश्चन आता है वो आपका इसी मतलब पोर्शन से आता है, जो कि आपका साइंस हो गया, जीके जीएस और करंट अफेयर। तो उस सभी क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे और साथ साथ जितना भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो सभी को भी देखेंगे ताकि इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए। और मतलब जो मैथ्स है ना ये आप खुद बनाइएगा, क्योंकि देखिए लिखने वाला एक्चुअली हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम मैथ्स नहीं करा रहे हैं, लेकिन हम आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कर देंगे, उसको आप जरूर मतलब बनाइएगा खुद से। बहुत आसान है मैथ्स रीजनिंग। इसमें मेन जो है ना आपको साइंस और जीके जीएस पे ही फोकस करना है। मैक्सिमम वेटेज भी रहता है और कम टाइम में ये क्वेश्चन सोल्व भी हो जाता है। तो अगर इसमें आपका अच्छा पकड़ हो गया तो मतलब आपका रिजल्ट कन्फर्म रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन है यानी कि आज के लिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे 3 तत्व आपको दिया गया है। तो एक्स है, वाई है, जेड है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है ए बी सी डी में से। तो देखिए एक्स के लिए अगर आप देखिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 है। इसके मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया यानी कि नियॉन हो गया। तो ये तो आपको पता चल गया, ये आपका अक्रिय गैस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाई में ये 2 8 7 दिया गया, मतलब 10 7 17 हो गया। 17 हो गया मतलब क्लोरीन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका अधातु हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, जेड में क्या दिए तो 2 8 2 दिया गया, मतलब 10 2 12 हो गया यानी कि मैग्नीशियम हो गया। तो ये आपका धातु हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कि वाई क्या है, तो वाई क्लोरीन है, मतलब इसका 17 है। ठीक है, 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो ये आपका एक धातु हो जाएगा, लेकिन जेड आपका धातु है क्योंकि 12 मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, तो ये आपका जेड जो है आपका धातु है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। एक चीज आप और याद रखिए, जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में आपका 1 2 या 3 आ रहा है तो इसके मतलब वो धातु है। ठीक है, 1 2 और 3 आ रहा है तो धातु है। उसके बाद आगे अगर 4 5 और 6 7 आ रहा है तो वो आपका अधातु है। अगर 8 आ रहा है, 2 या 8 आ रहा है तो मतलब ऐसा है कि मतलब वो जो हो जाएगा आपका मतलब 8 जो आ रहा है तो वो आपका अक्रिय गैस हो जाता है। ठीक है, समझ गए बातों को। और हीलियम एक ऐसा है जो कि जिसके लास्ट में 2 आता है फिर भी वो आपका अक्रिय गैस होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन दोस्तों, जो आप एक्सप्लेनेशन सुनते हैं ना ये आपके एग्जाम में ही मेन काम आएगा। क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। देखिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रेरण द्वारा किसी चालक को आवेशित नहीं किया जा सकता है क्योंकि। तो क्यों आवेशित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेरण के द्वारा किसी अचालक को आवेशित नहीं किया जा सकता है। अचालक है मतलब वो विद्युत का कुचालक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये नहीं, तो आवेश कहाँ से उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33 से कह रहा है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो लाइसोसोम की जो आत्महत्या की थैली कहते हैं, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये जल अपघटक एंजाइम होता है। इसमें जो होता है क्या होता है, जल अपघटन एंजाइम होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, क्या कह रहा है देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन करे कि जीव कृमि एकॉर्नम मतलब किसका जो है साधारण भाषा में नाम है। ये किसका साधारण भाषा में नाम है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसका ये नाम है, नहीं सॉरी, ऑप्शन इसका मतलब 34 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका साधारण नाम है, यानी कि जीव कृमि जो होता है किसका साधारण नाम है, तो ये बैलोनोग्लोसस का ये आपका साधारण नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीरकनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है। मतलब डीडीटी का प्रयोग जो है कीड़क यानी कि पीरकनाशी के रूप में तो करते हैं, लेकिन ये हानिकारक होता है। ये क्या किस लिए हानिकारक होता है, तो 35 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि ये प्राकृतिक में जो है ना मतलब आसानी से निम्नीकरण नहीं हो पाता है। जैसे कि एक चीज़ होता है ना कि जैसे डिग्रेडेबल हो जाता है, मतलब वो पूरा विलीन हो जाता है वायुमंडल में, तो ऐसा ये विलीन नहीं होता है। समझ गए, जैसे प्लास्टिक होता है ना उसी तरीके से कुछ ये भी होता है, मतलब ये पूरा पूरा सड़ गल नहीं सकता प्राकृतिक में, तो इसी के लिए प्राकृतिक के लिए ये हानिकारक
होता है जो डीडीटी होता है वो लंबे टाइम के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जब का क्वेश्चन है 36 नंबर का है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाए कि सिलिका जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। और एक चीज आपको और याद रखना है कि कांच को हम क्या बोलते हैं, तो अति शीत यानी कि अति शीत द्रव बोलते हैं, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कांच को। और ये चीज़ आपको याद रखना है। रेशेदार कांच जो होता है उससे हम बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाते हैं, जो रेशेदार कांच होता है उससे। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, करा अमीबा गति करता है। तो अमीबा जो गति करता है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पादपोद से करता है, पादपोद के द्वारा, या उसको हम इंग्लिश में स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया नामक मतलब उसके पैर, जैसे कि ये अमीबा हो गया मान लीजिए, तो इसके पैर में ऐसा ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। उसी की सहायता से वो आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, और ये अमीबा जो होता है हमेशा एक कोशिकीय होता है, ये आपको याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, करे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स के जो परिवर्तन दर होता है ना उसके समानुपाती होता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, तो मतलब ये जो वाहक है ना, तो ये समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो D5 बटा में क्या, तो dt। ठीक है, तो ये दर होता है चुंबकीय फ्लक्स के यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है क्या, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसके दर के मतलब नीचे में अगर dt आ गया इसका मतलब ये दर को शो कर रहा है, रेट को शो कर रहा है। अगला देखिए, अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, करा है कि एंडो यानी कि एंडोस्टियम पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। एंडोस्टियम जो हड्डियों के आंतरिक भाग में ये पाया जाता है। ये आपका नर्म पतली संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, ये नर्म होता है, मतलब मुलायम सा पतली संयोजी ऊतक होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 40 नंबर का है कि प्याज के छिलके की कोशिका, मतलब प्याज के जो छिलका होता है ना उसका एक कोशिका, और आरबीसी को मतलब अल्पराष्ट्रीय विलियन में रखा गया, विलियन में क्या होगा। जब मतलब एक प्याज के छिलके की कोशिका और आरबीसी को जब एक विलियन में रखा गया तो इसके बाद क्या होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि आरबीसी सफलतापूर्वक जो है फट जाएगा। जबकि जो प्याज के छिलके के जो कोशिका है वो फटने से थोड़ा प्रतिरोध करेगा, मतलब जल्दी जो है नहीं फटेगा। एक चीज़ होता है ना कि जल्दी फट जाता है, और एक थोड़ा लेट से फटता मतलब थोड़ा प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस को बियर करता है। तो प्याज के छिलका का जो कोशिका होगा उसके अंदर बियरिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वो जल्दी नहीं फटेगा। अगला देखिए, अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बोर्ड के परिकल्पना के अनुसार nवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होगा। तो देखिए कोणीय जो संवेग होता है ये आपका यानी कि h/2π होता है। ठीक है, तो ये 1 के लिए होता है। अगर 2 के लिए होता तो यहाँ पे हम 2 लगाते, 3 के लिए होता 3 लगाते, 4 के लिए 4, और यहाँ n के लिए तो n हम यहाँ पे लगा देंगे, तो NH/2π हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है कपड़ा धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो 42 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाए, ग्लिसरॉल जो है ये कपड़ा धोने के साबुन जो है उसमें फिलर के रूप में काम नहीं आता है। जबकि ये ग्लिसरॉल जो है ना, जैसे कि आपका कॉस्मेटिक आइटम जो बनता है उसमें ये काम आता है ग्लिसरॉल। कपड़ा धोने वाले साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। जबकि कपड़ा धोने वाले साबुन में फिलर के रूप में जो काम आते हैं सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम सिलिकेट हो गया और बोरेक्स हो गया, ये सब आपका काम आता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता है ना, तो ये बुक जल्दी अवेलेबल है और ना ही इसका मतलब कहीं पे प्रैक्टिस सेट भी नहीं चल रहा है इसी। ठीक है, मतलब बहुत सारा टाइम निकाल करके हम आपके लिए ये बनाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब आप समझ ही रहे हैं, बाकी हम क्या ही कहें आपको। ठीक है, थोड़ा लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। ठीक है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लघु परिपथ के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। तो देखिए उस समय विद्युत धारा क्या होता है ना, लघु परिपथ का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट तभी होता है जब उसमें धारा का फ्लो होता है ना बहुत ज़्यादा होने लगता है तब। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 44 नंबर कह रहा है कि एलोसोम होता है। तो एलोसोम क्या होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो लिंग गुणसूत्र होता है उसी को हम एलोसोम बोलते हैं। देखिए
इसमें होता है क्या, आपको पता है कि मनुष्य में जो होता है 23 जोड़ा जो होता है गुणसूत्र होता है, या आप इसको 46 भी बोल सकते हैं। तो इसमें 44 तो हो जाता है ऑटोसोम होता है, और 2 जो होता है एलोसोम होता है। तो जैसे कि आपका अगर XX है तो ये आपका हो जाएगा किसमें, फीमेल में, और यहीं पे अगर 44 और प्लस में XY है तो ये आपका मेल में हो जाता है। समझ गए बातों को। तो ये आपका लिंग गुणसूत्र होता है। तो जैसे कि देखिए XY है तो ये आपका मेल में होता है, और XX जो होता है फीमेल में होता है। यहीं से अगर Y ट्रांसफ़र होता है तब वहाँ पे क्या होता है कि लड़का का जन्म होता है, और अगर X ट्रांसफ़र हो जाता है तब क्या होता है कि लड़की का जन्म होता है। समझ गए बातों को। तो ये यहाँ से लिंग निर्धारण करने के लिए होता है। तो ये आपका लिंग गुणसूत्र होता है, एलोसोम जो होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 45 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मूत्र का असामान्य घटक जो होता है क्या होता है। देखिए एक तो सामान्य घटक होता है, एक असामान्य घटक होता है। तो सामान्य घटक अगर आ रहा है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब असामान्य घटक आता है तो वो बॉडी के लिए हानिकारक होने लगता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्बुमिन जो है यहाँ पे असामान्य घटक है। 2-3 और असामान्य घटक है, इसको आप ध्यान से याद रखिए। जैसे कि देखिए अगर मूत्र के साथ ग्लूकोज आ रहा है तो वो भी आपका असामान्य घटक है, मतलब शरीर के लिए हानिकारक पहुंचा रहा है। हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड आ रहा है वो भी आपका असामान्य घटक है। कीटोन आ रहा है तो वो भी आपका असामान्य घटक है। और एल्बुमिन आ रहा है तो ये भी आपका सामान्य घटक है। एल्बुमिन क्या है, एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है। समझ गए बातों को। तो ये 4 चीज़ें मतलब असामान्य घटक है। एक बार फिर मैं बोलता हूँ, ग्लूकोज हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, कीटोन हो गया, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया। तो ये सब जो कैसा आपका असामान्य घटक है। जबकि सामान्य घटक क्या है, जो मूत्र में अगर आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो आपका जल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अगर ये सब आ रहा है उसमें टेस्टिंग के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बातों के। चलिए आगे देखिए। आगे जो आपका क्वेश्चन है 46 नंबर है। कह रहा है कि बोविडी ओविस जो है मतलब किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। तो ये आपका भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। किसका, भेड़ का वैज्ञानिक नाम। 4-5 वैज्ञानिक नेम है जो बार बार पूछा जाता है। जैसे कि आपका बैल का पूछा जाता है, तो बैल का होता है बॉस यानी कि प्रीमीजीनियस होता है। बॉस प्रीमीजीनियस होता है बैल का। गाय का पूछ ले तो बॉस इंडिका होता है गाय का। घोड़ा का पूछ ले तो बॉस कैबेल्स होता है, वो घोड़ा का होता है। मक्खी का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया। तो मस्का डोमेस्टिका जो होता है ये आपका मक्खी का होता है। समझ गया बातों को। तो इन सभी को जो मैं बोला हूँ एक बार आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र X एवं Y की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। स्टीवेंस एवं विल्सन के द्वारा लिंग गुणसूत्र जो है XY का खोज जो है किया गया था, ठीक है। हम अभी आपको बताएं कि 46 होता है, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा में होता है। अगर 44 प्लस में XY है तो मेल में होता है वो चीज़ें, और 44 प्लस में XX है तो वो आपका फीमेल में होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद भी रखना है। चलिए आगे देखिए। आगे आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी इसमें से कौन है उदाहरण। तो देखिए ऑप्शन आपका ये जो हो जाएगा, रोम जो है यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो होता है ये आपका नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वो ऑटोमेटिक डिलीट नहीं हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर अगर शट डाउन हो रहा है तो वो डिलीट नहीं होगा पावर कट आउट होने के बाद। देखिए जहाँ भी रोम लगा रहेगा वो सब नॉन वोलाटाइल होगा। जैसे कि आपका रोम रहेगा, पी रोम रहेगा, ईपी रोम रहेगा, ठीक है, डबल ईपी रोम रहेगा। तो जहाँ भी रोम आ जाएगा ये सब आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी होगा, यानी कि इरेजेबल मेमोरी ये नहीं है, ठीक है। इसमें इरेज करने के लिए हमें करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जबकि यानी कि यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि रैम जो है ये आपका वोलाटाइल मेमोरी है। कैसा मेमोरी है, वोलाटाइल है। अगला आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत यानी कि अनुचुंबकीय है। विद्युत यहाँ पे अनुचुंबकीय बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सोडियम जो है आपका विद्युत अनुचुंबकीय होता है। विद्युत अनुचुंबकीय का मतलब क्या, आपका पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो सोडियम जो हो गया यहाँ पे हो गया। जबकि आपका लोहा हो गया, निकल हो गया, ये आपका फेरोमैग्नेटिक होता है, यानी कि चुंबकीय होता है, ठीक है। तो ये आप एक बार लुसेंट के बुक में एग्जाम्पल दिया गया, वहाँ से 3-4 आप देख लीजिए। जैसे कि एक तो प्रतिचुंबकीय का दिया होगा, ठीक है। जैसे प्रतिचुंबकीय की हम बात कर लेते, जैसे कि चांदी हो गया, जस्ता हो गया, सोना हो गया, जल हो गया, नमक हो गया, तो ये सब आपका प्रतिचुंबकीय में आता है, ठीक है। डाईमैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक में जिसके भी लास्ट में मॉ लगा होगा ना, मॉ लगा होगा प्लस में ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका अनुचुंबकीय हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। चुंबकीय की बात करें तो जैसे कि आपका लोहा हो गया, निकेल हो गया, ठीक है।
कॉपर हो गया, तो ये सब जो है आपका इस्पात हो गया, तो ये सब आपका कैसा हो जाएगा, चुंबकीय हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं। तो सबसे पहले एथेनॉल के लिखिए कि C2H5OH होता है ना, तो कितने हाइड्रोजन है, तो 5 गो यहाँ और 1 गो यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है कि अस्पताल से निकलने वाले जो जैविक कचरे के निपटान किसके मतलब किससे जो है मतलब अच्छे तरीका से किया जा सकता है। मतलब जो अस्पताल से जो कचरा निकलता है ना, उसको सबसे अच्छा क्या है, कैसे उसको ख़त्म किया जाए। तो जो भी यानी कि भस्मीकरण होता है, भस्मीकरण का मतलब होता है एक मतलब उसको जला देना पूरे अच्छी तरह से, चाहे केमिकल से हो चाहे जैसे भी हो, जला देना। तो वो जल जाता है तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है या जो कुछ भी वो सब आपका नष्ट हो जाता है, तो मतलब फैलने का चांसेस बहुत कम होता है। तो भस्मीकरण जो होता है सबसे बेस्ट तरीका जो अस्पताल से निकलने वाले चीज़ों को मतलब ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो 52 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आयोडीन जो है ये आपका आवश्यक है। ठीक है, अगला देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं। तो सूर्य की चमकती सतह को जो बोलते हैं, 53 का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फोटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। जो सूर्य होता है उसके बाहरी चमकता हुआ जो सतह होता है उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। इसका तापमान लगभग कितना, तो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा नाभिकीय संलयन। जब ये संलयन है, इसके मतलब 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे चीज़ों को एक साथ जोड़ना है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक को संयोजन की प्रक्रिया नाभिक संलयन के लिए लगभग कितने तापमान की आवश्यकता होता है। मतलब जैसे कि 2 गो अगर छोटे छोटे चीज़ नाभिक को अगर जोड़ना है तो तापमान की जो आवश्यकता होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मतलब 100 मिलियन केल्विन टेम्परेचर चाहिए, 100 मिलियन केल्विन टेम्परेचर के आसपास चाहिए, तब वो संलयन की क्रिया होता है। ये क्रिया सिर्फ जो है मतलब तारा में, सूर्य में, इस सब में ही होता है। ठीक है, ये जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि 55 नंबर, कह रहा है कि वह एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोज में परिवर्तन कर देते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो 55 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उसे हम एमाइलेज कहते हैं कि ये स्टार्च को किसमें, माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद जो है चांदी यानी कि सिल्वर के गहने जो है काले पड़ जाते हैं, क्योंकि। तो क्यों काले पड़ जाते हैं, तो 56 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि चांदी वायु में मौजूद जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया करके यानी कि सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, इसकी वजह से मतलब Ag2S बना लेता है। ठीक है, कई बार सिर्फ आपको ये फार्मूला लिख करके दे देगा और बोलेगा इसमें से क्या बन जाता है जब चांदी हवा में रहता है, तो यही बन जाता है आपका सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, यानी कि Ag2S बन जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसने जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला जो है मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा। और इसका नाम क्या था, जो मलेरिया वैक्सीन था, इसका नाम था RTS था। क्या नाम था इसका, RTS इसका नाम था मलेरिया वैक्सीन का। ठीक है, और मलेरिया जो होता है ये आपका मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से होता है, और ये प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु होता है, उसके द्वारा ये चीज़ें फैलता है। और मलेरिया दिवस हम लोग 25 अप्रैल को मनाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये कंपनी कहाँ के था, तो अफ्रीका के था। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर, कह रहा है कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो कवक से होता है, तो मतलब डैश डैश होता है, तो क्या होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गेहूं में जो आपका ब्लैक रस्ट नामक रोग जो होता है वो इसी मतलब कवक की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर है, कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश डैश गैस से जो होता है ओजोन परत को हानिकारक पहुंचता है। मतलब ओजोन परत जो है ना वो मतलब पतला होने लगता है, उसको हानिकारक पहुंचता है। कौन सा ऐसा गैस इससे निकलता है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्लोरीन गैस इससे निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर, कह रहा है कि अपमार्जक के अंत में होता है। अपमार्जक के अंत में क्या होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सोडियम सल्फेट जो होता है ये आपका अपमार्जक के अंत में जो होता है ये आपका सोडियम सल्फेट होता है।
अगला जो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आर्सेनिक औषधि का उपयोग निम्न के उपचार में होता है। तो किसके उपचार में होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि सिफिलिस के उपचार में होता है। आर्सेनिक औषधि का उपयोग जो होता है यानी कि सिफिलिस के उपचार में होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। किस दिशा में? अगर आप चुंबक को लटका देते हैं मुक्त रूप से तो वो उत्तर दक्षिण की दिशा जो है शो करेगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि मानिक रत्न की रासायनिक संरचना क्या है? तो इसका रासायनिक संरचना जो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। क्या है इसका रासायनिक संरचना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, कराए कि निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? तो इसमें से जो भारत के जैव विविधता स्थल है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, और पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र आता है जैसे मेघालय, असम, इस साइड में जो होता है वो मतलब हिमालय के क्षेत्र भी आता है, और पश्चिमी घाट भी आता है जो केरल साइड में है। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन होगा 65 नंबर, जो इस साइड में आएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए, जो आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? 65 नंबर कह रहा है कि ऊष्मा संतुलन क्या है, यानी कि हीट बकेट जो होता है ये आपका क्या होता है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाले ऊष्मा के बीच का जो संतुलन होता है उसी को बोलते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आपका सूर्य है, ठीक है, सन है, यहाँ से ऊष्मा अगर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है तो यहाँ पे ऊष्मा आया, ठीक है, तो पृथ्वी कुछ को अवशोषित कर लेता है और कुछ तो रिटर्न भी चला जाता है ना। तो इसी दोनों के बीच के जो मतलब ऊष्मा जो होते हैं संतुलन, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो हीट संतुलन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऊष्मा संतुलन बोलते हैं, हीट बकेट बोलते हैं। अगला देखिए। अगला आपका 66 नंबर है, कह रहा है कि माँ के गर्भ में बच्चा जो होता है डैश डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो प्लेसेंटा के माध्यम से, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है प्लेसेंटा के माध्यम से अपना जो भी भोजन, पोषक तत्व सब कुछ प्राप्त करता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डेसिबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, जबकि यानी कि क्यूरी जो है, यानी कि जो मतलब रेडियो एक्टिव तत्व होता है उसका इकाई जो होता है क्या होता है? बेकुरल होता है। जूल किसका होता है? तो ये आपका ऊर्जा का होता है, और पास्कल आपका प्रेशर का होता है। 68 नंबर क्वेश्चन को आप बड़ी ध्यान से देखिए, पैरेनकाइमा होता है और कोलेनकाइमा। आप इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी याद नहीं रखिए, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में इंग्लिश तो 100% आना ही आना है, लेकिन कई बार मतलब ये हिंदी को भी इंग्लिश में ही लिख करके आपको देगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होता है ना, जैसे कि इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देना पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ऐसे लिख करके देगा। तो इसीलिए आप पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ही याद रखिए। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये एक आपका सरल अस्थाई उत्तक होता है। ठीक है, मतलब सरल अस्थाई जो होता है ये आपका तत्व होता है। देखिए, दो चीज़ें होता है, एक तो होता है आपका कॉम्प्लेक्स होता है, एक आपका सिंपल होता है। तो सिंपल के अंदर आपका पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा आता है। तो पैरेनकाइमा के काम क्या होता है कि जो फूड होता है बन जाता है पौधे के अंदर, उसको संग्रहित करके रखना। कोलेनकाइमा का काम होता है पौधे के अंदर लचीलापन प्रोवाइड करना। जो पौधे के देखते हैं डालियाँ हिलते रहता है तो कोलेनकाइमा की वजह से होता है, जबकि स्केलेनकाइमा की वजह से क्या होता है कि उसको स्ट्रेंथ मिलता है, मजबूती मिलता है। ठीक है, जबकि आपका जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू अगर पूछा रहता है तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे जो आपका है तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा 68 के। 69 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो देखिए, साइटोकाइनिन है, ये आपका जो होता है मतलब पौधा हार्मोन है। जिब्रेलियम भी पौधा हार्मोन है, ऑक्सिन भी पौधा हार्मोन है, जबकि इंसुलिन जो है आपका पशु हार्मोन है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन आपका डी है, ओजोन परत का बढ़ना पर्यावरणीय चिंता नहीं है। ओजोन परत का घटना या पतला होना पर्यावरणीय चिंता है, बढ़ना पर्यावरणीय चिंता नहीं है। जबकि आपका प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरणीय चिंता है, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना पर्यावरणीय चिंता है, प्रदूषण के स्तर को बढ़ना भी पर्यावरणीय चिंता है। अगला देखिए। अगला आपका यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृतियाँ यानी कि गुफाएं जो है या गुहाएं एक मतलब साथ विद्यमान है। तो कहाँ? तो ये एलोरा के गुफा में। देखिए, एलोरा के गुफा में बौद्ध, जैन और हिंदू मतलब तीनों से संबंधित वहाँ पे कलाकृतियाँ हैं। ठीक है, और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। 753 ईस्वी से लेकर के और यानी कि 973 ईस्वी के मध्य में करवाया गया था। यहाँ पे टोटल 34 गुफाएं हैं। ठीक है, इतना चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला जो क्वेश्चन है आपका 72 नंबर का रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा आप कंफ्यूजन हो रहे होइएगा, लेकिन मैं क्लियर करता हूं, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जो आपका विलियम जोन्स है और सर टॉमस रो, तो ये किसके दरबार में आए थे, तो ये दोनों जो है जहांगीर के दरबार में आए थे, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे और ये मोरक्को के यात्री थे, तो ये भी नहीं होगा। मानूची होगा इसका आंसर, जो शाहजहां के शासनकाल में आए थे। आप एक चीज और पढ़े होइएगा कि शाहजहां के मतलब मानूची जो है औरंगजेब के भी शासनकाल में था, तो ये बात बिल्कुल सही है। मानूची जो है ये आपका शाहजहां के शासनकाल में भी मतलब अपना सेवा दिया था, औरंगजेब के शासनकाल में भी सेवा दिया था, और जय सिंह के शासनकाल में भी सेवा दिया था। तो ये मानूची जो है मतलब घुमा फिरा के 2-3 लोगों के दरबार में रहा था, इसीलिए आपको ये याद रखना है ध्यान करके, ठीक है। अगला देखिए, हालांकि ये ज़्यादा बार जो पूछा गया परीक्षा में, ये मानूची औरंगजेब के दरबार में ही था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन छाट करके बनाए हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र जो था वो कौन सा था। तो देखिए, ये नील उत्पादन का जो सर्वाधिक क्षेत्र था ये आपका बयाना था, और ये बयाना कहाँ पे पड़ता था, तो ये आगरा के समीप पड़ता था। कहाँ, जो मतलब दिल्ली के नियर जो आगरा है, तो आगरे के समीप ये पड़ता था। जबकि नील उत्पादन के लिए गुजरात का भी एक भी मतलब जगह था, यानी कि सरखेज था, वहाँ भी नील का उत्पादन अच्छा होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन में बयाना दिया हुआ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। जबकि अफीम के उत्पादन में बिहार और मालवा क्षेत्र था, ये आपका सबसे मतलब अग्रणीय था, और गुड़ और चीनी के उत्पादन में आपका गुजरात और पंजाब था, ये आपका अग्रणीय था उस टाइम में, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 74 नंबर, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिवाजी ने मुगल को अपना 3/4 जो है मतलब राज्य किस संधि के द्वारा जो है मतलब उनको दे दिया या सौंप दिया। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, पुरंदर के संधि हुआ था, यानी कि 1665 में, उसी में शिवाजी सौंप दिए थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। दोस्तों, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप अगर किसी से बेनिफिट ले रहे हैं ना, और आपके वजह से भी उसको थोड़ा बेनिफिट हो, तो आपको ज़रूर वो बेनिफिट पहुंचाना चाहिए, ठीक है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रारंभिक हड़प्पा स्थल में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसल के उगने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुसार जो है मौर्य के शासनकाल में जो आपका जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था। तो ये किसके शासनकाल में, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौटिल्य के शासनकाल में, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 77 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मतलब कौन सा ऐसा प्रणाली जो राष्ट्रपति के पास अपना स्वतंत्र अधिकार होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि अध्यक्षतात्मक प्रणाली जो होता है, ये राष्ट्रपति का स्वतंत्र अधिकार होता है, वो उनको जहां मन करेगा वहां साइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला जब का 78 नंबर क्वेश्चन होता है, 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था। तो 78 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कि 24 जनवरी को जो है 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। अगला आपका 79 नंबर है, कह रहा है कि निम्न में किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया था। तो 79 का आंसर जो है ऑप्शन आपका मतलब डी हो जाएगा, स्पेन। देखिए, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारत अपने संविधान में अपनाया है वो आयरलैंड से, लेकिन आयरलैंड इसको कहाँ से उधार लिया था, तो ये आपका स्पेन के संविधान से आयरलैंड लिया था। इसमें अगर ठीक से क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा, सीधे देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आयरलैंड, तो आप क्या कीजिएगा, आंसर सीधे भारत के साथ मार दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम तो आयरलैंड से लिए थे, लेकिन आयरलैंड कहाँ से लिया था, तो आयरलैंड स्पेन से लिया था दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कॉर्नवालिस को जो है भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये और भी चीज़ के लिए जाना जाता है, जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा 1793 में लागू किया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये हड़प नीति लाया था, ठीक है। कर्जन की तुलना जो है मतलब औरंगजेब से किसके द्वारा किया गया था, तो गोखले के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि सती प्रथा के अंत किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है।
अगला देखिए, अगला आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर हैं का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कहाँ पे, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और ये मतलब गैट से जो WTO बना, ये कब बना, तो 1 जनवरी 1995 को जो है, यानी कि गैट से WTO बन गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अभी इसमें 164 देश है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो देश है ये आपका अफगानिस्तान है, 164 नंबर का। 82 नंबर क्वेश्चन करा है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। तो 30 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे विधान परिषद कह रहा है, विधानसभा का था तो 25 वर्ष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 83 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, BD सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना किया गया था। अगला आपका 84 नंबर करेक्ट, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें जो है दिया गया है। तो ये 84 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया, यानी कि DPSCP में। अगला आपका 85 नंबर, और ये आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड कहाँ से लिया था, स्पेन से, ये हम आपको पीछे बताए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के किसे कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 85 के, म्यांमार को हम लोग लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जानते हैं। अगला आपका 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो 86 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन होगा 87 नंबर, जो कि यहाँ से आएगा, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के, यानी कि भारत पहुंचने पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था। तो कैबिनेट मिशन आया था उस समय में, इसके अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब अबुल कलाम आज़ाद थे। और ये कब भारत आए थे, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आए थे। ये कितने सदस्य थे, कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचे थे कब, तो 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचे थे। इसमें 3 सदस्य थे, स्टॉफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। उसके बाद A.V. अलेक्जेंडर थे, ठीक है। और एक और थे, पैथिक लॉरेंस थे। तो इसमें अध्यक्ष जो थे, इसमें पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। जबकि इसमें मतलब अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस थे, आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार अध्यक्ष पूछा जाता, पैथिक लॉरेंस थे। 3 सदस्य आए थे। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन 88 नंबर का है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है। तो रानीगंज जो विख्यात है, ये आपका कोयला के लिए विख्यात है। अगला है कि सदा बहार जो आपका बरसाती वन मुख्यतः कितनी सु जो है, यानी कि सुवितरित वर्षा, यानी कि वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जहाँ सदाबहार वन पाया जाता है वहाँ वर्षा कितना होता है। तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि इनमें से जो कौन जो है आंतरिक ऋण के घटक है। तो देखिए, यहाँ से बाजार यानी कि ऋणदान हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रेजरी बिल हो गया। RBI को निर्गमित जो विशेष प्रतिभूति होता है। तो देखिए, जब भी गवर्नमेंट को या RBI को बाजार से अगर पैसा को कलेक्ट करना होता है, तो वो अपना कुछ बॉन्ड जारी करता है, जो लोग उसको खरीदते हैं और वहाँ पे अपना पैसा जमा कर देते हैं RBI में या बैंक में, ठीक है। तो यही चीज़ ये कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें से तीनों जो है, इस तीनों के माध्यम से बाजार से लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका यहाँ पे आपको मिलान करने वाला है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो किससे संबंधित है, तो गरीबी रेखा से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग से है। राजा चलैया समिति कर सुधार से। और मदन मोहन पुंछी आयोग जो है आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, करें कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी जो है विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पे पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय जहाँ आर्द्र वन है वहीं पे सबसे ज़्यादा विविधता जो है ये आपका पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 93 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 93 के आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 2.86% जो है भारत के क्षेत्रफल का बिहार राज्य है। और ये इसका अगर क्षेत्रफल बताएं हम कितना है, तो ये 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। और बिहार जो है भारत के 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12 नंबर का, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान जो है अधिकतम वर्षा होता है। तो ग्रीष्म मानसून के दौरान जो अधिकतम वर्षा होता है ये आपका उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसी क्षेत्र में होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो किस मानसून की वजह से होता है, तो लगभग 80% वर्षा जो होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून, जैसे कि यहाँ जो मानसून उठता है ना, इसके वजह से जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है।
उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से यानी कि इस मानसून की वजह से जाड़े के मौसम में इस क्षेत्र में वर्षा होता है तमिलनाडु के क्षेत्र में, ठीक है, जिसको हम लौटती मानसून के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 95 है। कह रहा है कि किस नदी पर जो है नागा अर्जुन सागर परियोजना है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे है, और ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो बॉर्डर है वहीं पे ये लगभग है आपका। अगला आपका 96 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा मतलब ज्ञात कीजिए। तो परिभाषा इसका क्या होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर में मतलब जनसंख्या कितना है, तो वही हो जाता है क्या, इसका परिभाषा हो जाता है, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लोग रहते हैं, यही आपका जनसंख्या घनत्व का परिभाषा हो जाता है। अगर हम बात करें पहली जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, और रेगुलर जनगणना कब हुआ था, तो 1881 से होना शुरू हुआ था रिपन के शासनकाल से, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 97 नंबर क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो सबसे पहले घटित हुआ था। तो 97 के आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था इसमें सबसे पहले हुआ था। प्रथम जो आपका आंग्ल सिख हुआ था ये आपका 1845 से 46 में हुआ था। कब हुआ था, 1845 से 46 में आपका ये हुआ था, ठीक है। जबकि अगर हम दूसरा बात करें कि संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो है आपका 1855 से लेकर के और 56 में आपका हुआ था। अगर हम लॉर्ड यानी कि लॉर्ड लिटन द्वारा जो मतलब दिल्ली दरबार जो लगाया गया था ये कब, तो 1877 में। कब दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो 1877 में लगाया गया था। और इल्बर्ट बिल विवाद के लिए जो ये लॉर्ड रिपन ने इस पर एक्शन लिया था, ठीक है, तो ये आपका 1884 की बात है। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 की ये आपका बात है। इसी में विवाद में जो है लॉर्ड रिपन जो है मतलब अपना त्यागपत्र दे दिए थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपका कहना है कि यानी कि पीसा की झुकी मीनार स्थित है, कहाँ पे है, तो 98 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये आपका इटली में है। कहाँ पे, इटली में है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है आपका, हाँ ठीक है, ये आपका इटली में है और ये 57 मीटर ऊंचा है और ये 7 जो अजूबा है उसमें से आपका ये एक है। अगला आपका 99 नंबर कह रहा है कि यानी कि निम्न में से कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। तो सबसे बड़ा जो उष्ण मरुस्थल है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा। जबकि अगर मतलब जैसे कि सबसे आपका शुष्क मरुस्थल पूछे तो आपका आटाकामा हो जाएगा। सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल पूछे तो आटाकामा हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए बातों पे। सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल पूछे तब कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल पूछे तो थार हो जाएगा, जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। एक बार और आप समझ लीजिए, देखिए सबसे बड़ा जो आपका शुष्क मरुस्थल पूछे तो आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा आपका शुष्क मरुस्थल है और ये आपका अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो है आपका, ठीक है, शुष्क मरुस्थल हो गया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो पूछे तो आपका थार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आटाकामा के बारे में हम लोग क्या पढ़े, आटाकामा जो है मतलब आटाकामा सबसे जो मतलब शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पे आटाकामा का ऑप्शन दिया हुआ था क्या, आटाकामा सबसे बड़ा मतलब यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है उष्ण मरुस्थल है। तो उष्ण पूछे तब आपका सहारा हो जाएगा। ध्यान दीजिए बातों पे, ठीक है। थोड़ा हम भी कंफ्यूज कर गए थे यहाँ पे, इसीलिए मुझे दिक्कत लग रहा था। देखिए उष्ण पूछे तो सहारा हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर आपका शुष्क पूछे तब आटाकामा हो जाएगा। शुष्क पूछेगा तो आटाकामा, उष्ण पूछे तो सहारा, शुष्क पूछे तो आटाकामा हो जाएगा। सबसे गर्म पूछे तब आपका कालाहारी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पूछे तब आपका थार हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी बातों पे आपको ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इनमें से क्या जो सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका डी जो गैस और जल आपूर्ति सम्मिलित नहीं है, जबकि आपका खान, विद्युत और ये आपका मतलब खनन हो गया, विद्युत हो गया, निर्माण हो गया, ये इसमें शामिल है। जो आपका औद्योगिक क्रियाओं का मापक है उसमें शामिल है, ठीक है। अब जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर के एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है। 10 क्वेश्चन से भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर का, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी जब भी एग्जाम कराता है तो करंट अफेयर पे पूरा फोकस करता है। तो पूरा 22 और 23 आपको करंट अफेयर लेकर के चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-3 महीना पढ़ लीजिएगा आपका हो जाएगा, नहीं। पूरा 22 को आप कोई भी मैराथन वीडियो देख लीजिए, या एडिटोरिया का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, या तो अपने चैनल पर भी डाला हुआ एडिटोरिया करंट अफेयर, या तो एडिटोरिया पढ़ लीजिए, SPD पढ़ लीजिए, कोई भी आप पढ़िए, लेकिन आपको करंट अफेयर 22 और 23 को पढ़ना है अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो, ठीक है।
देखिए 101 नंबर है, कह रहा है कि किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है लंच पैड योजना का शुरू किया? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। अगला है कि दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला जो है ODF प्लस गाँव बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी कि मिजोरम का ये गाँव है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है आपका कि बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी जो है 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। वुमेन्स इन बोर्ड रूम रिपोर्ट किस संगठन की पहल है? तो किस संगठन की पहल है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डेलॉइट का है। किस संगठन का? डेलॉइट का ये पहल है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, करें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला जो है ओपन सिंथेटिक ट्रैक और यानी कि फुटबॉल टर्फ 11,000 फीट की ऊंचाई पर मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लद्दाख को ये मिला है। अगला कि प्रतिवर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 से शुरू होगा। कह रहा है किस संस्था ने देश का पहला जो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, काजरी के द्वारा ये जारी किया गया। किस संस्था के द्वारा? काजरी के द्वारा जो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया। अगला है कि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो जनवरी में आयोजित किया गया था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? 8 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पुडुचेरी में किया गया। कहाँ पे? पुडुचेरी में। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस भारतीय को अंक ज्योतिष में पहली बार जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है? तो किस भारतीय को मिला? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जेसी चौधरी को मिला है। किसको मिला? जेसी चौधरी को अंक ज्योतिष में, मतलब इनको जो गिनीज वर्ल्ड में मतलब इनको जगह मिला है। ठीक है, अगला है कि फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो 10 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया। ठीक है, अगर पुरुष में पूछ लेता तब नोवाक जोकोविच हो जाता। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत 2022 में दुनिया की सबसे बड़ी बहुपक्षीय मिलन जो है अभ्यास का मेजबानी किस शहर में किया? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कहाँ पे किए? विशाखापट्टनम में किए मिलन का अभ्यास। अगला है कि यानी कि संघाई सहयोग संगठन के नवनियुक्त महासचिव कौन है? तो जो आपका SCO है इसके महासचिव अभी कौन है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, झांग मिंग। ठीक है, अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कह रहा है कि हर्पल काउंसिल्स द्वारा प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका 13 का आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी कि जयंत घोषाल है। कौन है? जयंत घोषाल है। अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितार ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो किसको मिला है? तो 14 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डैरेन सेमी को मिला है। किसको मिला? डैरेन सेमी को ये पुरस्कार मिला है, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। अगला आपका 15 नंबर है, कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो 15 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नामिता गोखले के द्वारा अंग्रेजी के लिए जीता गया। अगला जो है आपका कि किस देश ने 2023 ईस्वी तक जो दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह विकसित करने की घोषणा किया है? तो 16 का आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये आपका जापान के द्वारा घोषणा किया गया कि लकड़ी के उपग्रह बनाएगा ये। ठीक है, इन सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है। कह रहा है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 17 का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के द्वारा पुरुष यानी कि हॉकी एशिया कप का खिताब जीता गया। अगला आपका 18 नंबर कह रहा है कि देश का पहला जो है परागम्य कण पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड राज्य में खोला गया, तो किस जिले में? तो 18 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नैनीताल जिले में खोला गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट 2020-21 में प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद जो है मुलाग यानी कि मुलाग मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो अजिंक्य रहाणे को ये मेडल मिला। किसको मिला? अजिंक्य रहाणे को ये मेडल मिला, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, कह रहा है कि वाहन मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अल्फ्रेडो कोलेवली हो जाएगा, अल्फ्रेडो कोलोवली है, यानी कि कोवेली, अल्फ्रेडो कोवेली है। ठीक है, यानी कि वाहन मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक है अल्फ्रेडो। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं इसमें हम आपको जो इसमें 90 क्वेश्चन था, जिसमें आपका मैथ जीके था, साइंस था, करंट अफेयर था, उस सभी को हम अच्छे से आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है,
अब आपको जो इसमें मैथ्स का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन जो बच गया इसको आपको खुद लगाना है, और इसके साथ हम आपको यहाँ पे आंसर की भी दे दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बहुत मेहनत से आपके लिए कुछ किया जाता है, काम किया जाता है। ठीक है, तो मतलब आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, इतना आपका दायित्व बनता है करना। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।